हमारे देश में अभी भी लोगों का न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है। शासन प्रशासन की अनसुनी से परेशान हो जाने पर लोग आज भी अदालतों पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अदालतों से न्याय मिलना अब उतना आसान नहीं है जितना कि समझा जाता है। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसे सुनने और देखने के बाद आम लोगों का न्याय से विश्वास उठने सा लगा है। लोगों को अब लगने लगा है कि अदालतों में बैठे न्यायाधीशों से न्याय की आस लगाना अब बेमानी है। न्याय अब पैसों से मिलता है। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से 500 के करोड़ रुपए के जले हुए नोटों की बरामदगी उसी ओर इशारा करती है। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से करोड़ रुपए के जले हुए नोट बरामद किए गए थे। जज से जुड़ा हुआ मामला होने की वजह से एफआईआर नहीं हुई, जांच नहीं हुई। मीडिया के जरिए मामला सुर्खियों में आने के बाद जज साहब का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। जज साहब थे, इसलिए सब चुप हो गए। हाई कोर्ट चुप हो गई, सुप्रीम कोर्ट चुप हो गई, सरकार चुप हो गई। जनता ने तो नजरें फेर ली। लेकिन वहीं रिश्वत लेने के एक मामले में एक शख्स को सजा दे दी गई। यह हमारा कानून है। रायपुर के रहने वाले जागेश्वर प्रसाद अवधिया को रिश्वत लेने के एक झूठे मामले में 39 साल के बाद जाकर कहीं न्याय मिला। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बिल सहायक जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर साल 1986 में 100 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों को लेकर उन्होंने सबके सामने गुहार लगाई। अदालत में भी चीख चीख कर वो खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन उसकी बेगुनाही किसी को भी नजर नहीं आई। पत्नी चल बसी, घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दाने दाने को घर वाले मोहताज हो गए। समाज ने रिश्वतखोर अधिकारी का तगमा लगा दिया। विभाग ने सस्पेंड कर दिया। बच्चों का घर से बाहर निकलना दुर्भर हो गया। जवानी में शुरू हुई कानूनी लड़ाई बुढ़ापे में जाकर खत्म हुई। यानी कि 39 साल के बाद जाकर 83 साल की उम्र में जागेश्वर प्रसाद अवधिया को न्याय मिला है। कोर्ट ने उन्हें बेगुनाह करार दिया। अब सवाल खड़ा यह होता है कि जागेश्वर प्रसाद अवधिया को 39 साल तक जो जलालत झेलनी पड़ी, उसकी क्या भरपाई होगी? जिन लोगों ने उसे झूठे मामले में फंसाया, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? हमारे सिस्टम में करोड़ों अरबों रुपए के घोटालेबाज खादी पहनकर गांधी जी की राह पर चलने का ज्ञान बांटते हैं। वहीं एक बेगुनहगार को न्याय पाने के लिए अपनी सारी जवानी कुर्बान करनी पड़ती है। जबकि ये कहा जाता है कि 100 कसूरवार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सच गुनहगार को नहीं, बल्कि बेगुनहगार को ही साबित करना पड़ता है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का मामला। उनके यहाँ पर काम करने वाली एक पूर्व महिला कर्मचारी ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला एक मुख्य न्यायाधीश से जुड़ा होने की वजह से इस मामले की जांच के लिए 3 जजों की बेंच गठित की गई थी और 15 दिनों में ही फैसला सुना दिया गया था। यानी कि 3 जजों की बेंच ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को पाक साफ साबित कर दिया। यह हमारी जुडिशरी है। यहाँ पर चेहरा देखकर न्याय दिया जाता है। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।